सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो हम लोग इन द प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि टीडीएस हम लोग कैसे करते हैं विद जीएसटी। जीएसटी भी एप्लीकेबल करना है और टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है। सो वो हम लोग ने देखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने सॉल्व किया था। 2 ट्रांजेक्शन हम लोग ने इसमें सॉल्व किया है पिछले वाले लेक्चर्स में। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखा। क्वेश्चन नंबर 5 में कंपनी क्रिएट किया पहले सोनी टोनी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसके जो ट्रांजेक्शन 1 है उसमें हम लोग ने लीगल सर्विस को बोला था कि हम लोग ने सर्विस लिया है एडवर्टाइजमेंट का, सॉरी एडवाइजिंग का, दैट इज अ लीगल सर्विस। तो लीगल सर्विस यहाँ पे बोला है ये आरसीएम का सर्विस है, तो हम लोग ने आरसीएम की 4 एंट्री पास की। उसके बाद ये मेरा प्रोफेशनल सर्विस भी ले रही हूँ मैं, तो प्रोफेशनल पे हम लोग को टीडीएस भी डिडक्ट करना होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, टीडीएस भी डिडक्ट किया है। ठीक है। सो टीडीएस प्रोफेशनल टैक्स क्या बोल रहा है, अगर आपका वैल्यू 30,000 क्रॉस होता है तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का 75,000 पे उसने 10% डिडक्ट किया, दैट इज 7,500। और आरसीएम की 4 एंट्री हमने पास की थी। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के इसको लिया था एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड वाला एंट्री, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप लेते हो अगर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर जा रहा है तो इसका वैल्यू इज 85,000। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जाता है तो उसके ऊपर आपको बोला है कि अगर आपका सिंगल बिल रहेगा, सिंगल बिल अगर रहेगा तो आप क्या करोगे, 30% डिडक्ट करना है आपको। और एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हो, दैट इज 1 करोड़। ओके। सो यहाँ पे आपका जीएसटी बिल कितना है, 85,000। तो हम लोग ने इसका भी एंट्री पास किया था। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन आपको बोला है सेलिंग कमीशन। सेलिंग कमीशन इज ₹30,000 टू राजेश फॉर गिविंग बेस्ट सर्विस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलिंग कमीशन देना है। आपको 30,000 रुपीज का पेमेंट करना है। अभी 30,000 कमीशन का क्या रूल है, कमीशन का रूल क्या है, तो आपको यहाँ पे टैली में जाना पड़ेगा कंपनी क्रिएट करने के बाद, दैट इज ये सोनी टोनी आपका कंपनी है। आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इनवॉइस आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज 003। डेट आपका 31 अक्टूबर ही रहेगा। पार्टी का नाम आपको बोला है राजेश, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने राजेश क्रिएट किया था, सो दिस इज द राजेश। और यहाँ पे आपको कमीशन क्रिएट करना पड़ेगा। अल्ट सी करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमीशन करके क्रिएट करना पड़ेगा। कमीशन मेरा जो है वो मेरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पर मुझे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जो आप करोगे, यस एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे जाने के बाद डिस्क्रिप्शन आपको डालना है कि एडवर्टाइजमेंट, सॉरी कमीशन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी बताना जरूरी है कि एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल लग रहा है या नील रेटेड है। ये हमारा टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसके ऊपर मुझे कमीशन पे 18%, बिकॉज सर्विस दिया है तो सर्विस पे 18% ही आपको लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ये सर्विस था। टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या, यस टीडीएस का भी एक सेक्शन है कमीशन का। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट का किया है 194C, प्रोफेशनल टैक्स है 194J। बट यहाँ पे आपको न्यू कैटेगरी में जाके 194 आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज टीडीएस ऑन 194H, एच फॉर कमीशन। सो यहाँ पे आएगा 94H। इसका रूल क्या बोला है आपको, इसका जो रूल रहेगा वो क्या है, इसका रूल आपको बोला है कि आपको यहाँ पे 5% एप्लीकेबल है अगर आपका वैल्यू 15,000 क्रॉस होता है। तो अगर आपका कमीशन का अमाउंट 15,000 क्रॉस हो रहा है तो आपको 5% टीडीएस कट करना है कमीशन पे। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे कमीशन कितना दे रहे हैं, सो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कमीशन कितना दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कमीशन दे रहे हैं, दैट इज 30,000 रुपीज। सेलिंग कमीशन जो दे रहे हैं 30,000 दिया जा रहा है, 30,000 दे लो। यहाँ पे आपको कमीशन के ऊपर टीडीएस भी कट करना है, तो आप क्या करोगे, टीडीएस ऑन 194H। ये जो जाएगा वो आपका जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। इधर से आपको टीडीएस सिलेक्ट करना है और यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट कट लेना सिलेक्ट करना भूलना मत, दैट इज 194H। वो आपका 5% यहाँ पे 1,500 डिडक्ट करना चाहिए। यस 1,500 वो डिडक्ट कर रहा है, बिकॉज 30,000 पे अगर आप 10% देखते हो तो 3,000 आता है, और 3,000 का 5% मतलब उसका भी हाफ करना है आपको बाद में, तो 1,500 आए। ठीक है। इसके बाद आपको जीएसटी पे एप्लीकेबल करना है, तो जीएसटी आप नॉमिनल यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अल्ट ए और अल्ट F1 करके, आपको यहाँ पे दोनों अमाउंट दिखेगा, जीएसटी का भी अमाउंट दिखेगा और टीडीएस का भी अमाउंट दिखेगा, दैट इज अ कमीशन अमाउंट 30,000 पे 5% उसने चार्ज किया है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। सो ये आपका था टीडीएस विद जीएसटी।
जीएसटी और टीडीएस साथ में कैसे करते हैं वो हम लोग ने यहाँ पे देखा। समझ में आया आप लोगों को एवरीवन? सो यहाँ पे मैंने 3 ही ट्रांजेक्शन लिया है बताने के लिए आपको, बाकी ऑलरेडी आप लोग जीएसटी का एंट्री तो जानते ही हो। नॉर्मली आप डॉक करके भी देख सकते हो GSTR1 में जाके। आपको यहाँ पे पीरियड चेंज करना पड़ेगा, आपका पीरियड क्या है यहाँ पे आप देख लो। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीरियड आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है, इंक्लूडेड है, लेकिन नॉन रिलेवेंट है फॉर रिटर्न्स 6 बताया। और यहाँ पे आपने कुछ मिसमैच भी नहीं किया है। नॉर्मली आपने जो एंट्री पास किया है वो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि रिलेवेंट के लिए नहीं है। GSTR, हाँ, नॉन GSTR1 ट्रांजेक्शन है, क्योंकि सब आपने परचेस किया है। GSTR1 में सेल ज्यादा है, पता है आपको, इसके लिए यहाँ पे नॉन रिलेवेंट आया। जीएसटी के लिए रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने GSTR1 ओपन किया है। हम लोग अभी GSTR2 ओपन करके देखते हैं। जैसे आप GSTR2 ओपन करके देखोगे सब जीरो दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपना पीरियड चेंज करना पड़ेगा। क्या आप लोग चेक कर रहे हो सितंबर मंथ का, बट मैंने एंट्री सितंबर में नहीं पास किए, मैंने शायद अक्टूबर में पास किए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन हटाया तो आपको दिख जाएगा अक्टूबर में। आपने टोटल एंट्री पास की है, 6 एंट्री पास की है, उसमें से रिटर्न्स के लिए 5 काम की है और 1 रिटर्न्स काम की नहीं है। आप उसको एंटर करके देख सकते हो यहाँ पे। ये आपने पेमेंट किया था, वो आरसीएम का जो पेमेंट कर रहे हो आप, पेमेंट का कुछ काम का नहीं होता है हमारा। समझ में आया आपको? ठीक है। सो यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन B2B था, बाकी का 3 जो आपको दिख रहा है वो आरसीएम यहाँ पे दिख रहा है। देखो HSN कोड के अंदर लिया है वो लोग ने नॉर्मली। यहाँ पे और भी है, बहुत सारे हैं, नीचे जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। कुछ अपने अनएडजस्टमेंट अमाउंट रह गया है आपका परचेस के साथ, वो आपको दिखेगा, या फिर कुछ एडजस्ट किया रहेगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। HSN कोड आपने डाला होगा वो दिखेगा। आईटीसी का रिवर्सल का अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। आपने किसी को एडवांस पेमेंट किया है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, B2B में दिखेगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया है क्या, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स किया है क्या, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको दिखेगा। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है। समझ में आया? सो ये सब हम लोग ने जो भी किया दैट, ये अभी हम लोग GSTR3 पे भी देख ही लेते हैं। 1 देखा, 2 देखा। 1 में सिर्फ सेल्स का होता है, 2 में आपका जो होता है वो परचेस का होता है, और GSTR3 अगर आप देखोगे दैट इज योर समरी होता है। आपका आउटवर्ड सप्लाई कितना है, इनवर्ड सप्लाई कितना है, आईटीसी कितना लिया, लेट फीस को कितना लग रहा है आपका, वो सब आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। समझ में आया? रिवर्स चार्ज का आपको बताया, देखो इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइबल रिवर्स चार्ज के लिए कितना है। तो हम लोग ने जो CGST 6750 SGST 6750 लिया था दैट इज 13,500। तो मेरा उसका टैक्सेबल वैल्यू 75,000 था, मतलब 75,000 पे ये लोग ने GST जो एप्लीकेबल किया है, तो GST मेरा आएगा 13,500। कितने का आप एलिजिबल हो आईटीसी के लिए? आप आईटीसी के लिए जो एलिजिबल हो, देखो यहाँ पे बताया एलिजिबल आईटीसी कितना है, दैट इज 34,200। ये आप एलिजिबल हो आईटीसी के लिए, आपको यहाँ पे बताया गया। समझ में आया? आप एंटर करके देख सकते हो किसके लिए क्या क्या एलिजिबल है, तो आपको बताएगा वो क्या क्या एलिजिबल हो आप। 13,500 जो है वो रिवर्स चार्ज केस में है, जो हम लोग ने पास किया अभी 6750 करके जो हम लोग पास किए अभी, दैट इज हम लोग रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। बाकी का जो है वो अदर आईटीसी में आपको दिख रहा है। तो ये आपका GSTR3B है, तो इसमें आपको सब चीजें दिख जाएगी। ऑलराउंडर है, पूरा आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर यहाँ पे देखो ये इनएलिजिबल में दिखता था 17 सेक्शन 5, 17 सब सेक्शन 5 हम लोगों ने देखा था, दैट इज अ ब्लॉक क्रेडिट। अगर ऐसा कुछ है जो आपको ब्लॉक क्रेडिट है तो भी आप ले रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा इनएलिजिबल में। वो तो आप वहाँ पे जाके जब हम लोग आरसीएम के लिए कहा रिवर्स चार्ज के लिए यस करते हैं ना, जब प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन HSN कोड डालते हैं, जहाँ पे हम लोग जीएसटी का रेट बताते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग ने वहाँ पे एलिजिबल के लिए यस कर दिया होता दैट इज इनएलिजिबल, तो वहाँ पे आपको दिखता होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर आपने कुछ इंपोर्ट वगैरह भी किया है तो आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से चालान रिकंसिलेशन कर लीजिए। दिख रहा है क्या, देख लीजिए चालान का पीरियड हटाना है आपको। यहाँ पे कुछ भी नहीं है चालान में, कुछ रिलेवेंट नहीं होगा तो आपको नहीं बताया है। पेमेंट आपने ऐसे नॉर्मली जीएसटी का एक ही पेमेंट किया हुआ है आपने, तो यहाँ पे पेमेंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो ये हम लोग ने क्या देखा आज, हम लोग ने देख लिया कि टीडीएस के साथ कैसे जीएसटी का एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना चाहते हो आप?
सो यहाँ पे मेरा जीएसटी का अकाउंटिंग एंट्री पूरा कंप्लीट होता है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू फाइल या ऑफलाइन रिटर्न कैसे होगा, वो हम लोग एक लेक्चर में देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऑनलाइन रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो हम लोग को देखना है। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग को प्रोजेक्ट करना है, जीएसटी का प्रोजेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। सो वी आर रिमेनिंग विथ 3, सो विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आप लोग को समझा है ना ये मैम वाला और एक पॉइंट? बार आपने, हाँ मैम ये वाला पॉइंट्स हमको हेलो, प्रैक्टिस करना बाकी है। ठीक है, सब हाँ प्रैक्टिस कर मैम। लीजिएगा एक बार आप। हेलो। हाँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपने, हाँ वही मैम। बोल। ओके, हाँ सो विल कवर इन मैम नेक्स्ट आप लेक्चर। एक बार बोल रही थी ना कि क्या बोल रहे हो? हेलो, हेलो बोलिए। मैम आप एक बार बोल रही थी ना वो इंट्रोडक्शन का पार्ट एक बार वापस रिवीजन में लेना है, स्टार्टिंग से? जीएसटी हाँ तो थ्योरी पार्ट में स्टार्टिंग से ठीक रिवीजन है। लेना है। हाँ हाँ, ले लेंगे एक बार, पूरा होने दो, एक बार जीएसटी कंप्लीट होने दो, फिर एक बार पूरा ले लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। सो बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। तब तक आप लोग क्या करो, अकाउंटिंग का प्रैक्टिस करो कि जीएसटी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते हैं। ओके, ओके मैम। अगर आपको एंट्री करने के लिए और क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने डाउनलोड्स भी कर सकते हो आप लोग क्वेश्चंस। ये पोर्टल से, स्टूडेंट्स पोर्टल से आप डाउनलोड करो जीएसटी का पेपर्स, तो पास पेपर्स आपको वहां से मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। बाय बाय। बाय। बाय।